हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आपके एग्ज़ाम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं वैसे वैसे हमको लगता होगा आपके दिल की धड़कन भी तेज़ होती होंगी कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, कैसे क्या करना होगा, नहीं होगा। तो अधिक पैनिक नहीं होना है। जैसा तैयारी कर रहे हैं उसी को तैयारी मान रखते हुए अपना 100% देना है। हमें घबराना नहीं है एग्ज़ाम से, ठीक ना, कि क्या होगा नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। हमें अपना कर्म करते चलना है, ठीक है। चलिए, कहाँ कल तक जहाँ छोड़े थे उससे आगे आज बढ़ते हैं। जैसे कल पढ़े थे हम लोग एक्सरसाइज, क्या था आपका 8.2 चल रहा था। उस क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हुआ था ना। चलिए उस आगे आज बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। क्या क्वेश्चन है? cos थीटा न cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए, आप देखिए वैल्यू याद होगा तो बैठाएंगे। cos क्या 45 डिग्री 1/2। sec कितना होता है? sec 30 डिग्री, बोलिए। देखिए ये सब मान अपने आप को याद होना चाहिए। अब याद नहीं तो बोलिए अपने से कि को क्या आता है cos 45 1/2। sec 30 डिग्री क्या आता है 2/√3 प्लस cosec 30। देखिए cosec क्या होता है, उसका उल्टा कितना होता है? cosec 30 होता है आपका 2। मान बैठा दिए। आपको मान याद होना ही चाहिए। ये 2 क्लास हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, हम पहले ही पढ़ा दे चीज़ को। तो मान आपको याद हो जाना चाहिए कि किस में कितना आता है, कि साइन में कितना है 40, साइन 30 में कितना है, 45 में कितना है, 60 में कितना है, 10 में कितना है। इसे एक बार पढ़िएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। उतना पैनिक नहीं होना है कि याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करना है, भूल जा रहे हैं बार बार। उसके लिए उतना सोचना नहीं है। अगर लगता है क्वेश्चन बनाते रहिएगा ना तो क्वेश्चन बनाने के ड्यूरेशन में ही आपको अपने आप मान याद हो जाएगा। आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा किससे क्या मान करना है, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेगा, उसका यूज करते रहेगा, अपने आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। याद मान बैठा दिए हम। cos 45 कितना होता है 1/√2 डिवाइड sec 30 का 2/√3 और cosec 30 का 2, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने से कितना होगा देखिए, नीचे लिखते हैं। चलिए हाँ आगे लिख देते हैं 1/√2 डिवाइड क्या हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइड √3, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सही लिखा गया है ना? हाँ क्वेश्चन सही है। चलिए 1/√2 डिवाइड अब इसको ऊपर ले जाते हैं √3 डिवाइड 2 + 2√3, ये होगा। ऊपर क्या आ गया आपका √3/2√2 प्लस 2√6, यही हो रहा है। √3/2 प्लस 2√6। इसका नीचे रूट है, इसका हम क्या करेंगे रूट हटाने के लिए इसका क्या निकालते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन का चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन, ठीक। चलिए हो गया। अब मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना होगा 2√6 माइनस 2√18। देखिए इसमें एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा देखिए a + b a - b, a + b a - b, a² - b² में आ रहा है a + b और a - b, समझ में आ रहा है चीज को। तो इसको प्लस a² - b² फॉर्मूला में जाएगा, ठीक है। तब देखिए इसका मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा,
ठीक है, ऊपर 2√6 माइनस 2√18 है, डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4 to 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24, यहाँ 2 कॉमन लिए, √6 माइनस √18 माइनस 16 हो गया। चलिए इसको ऐसे काट सकते हैं हम, 8 हो गया। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो -1/8 √6 माइनस √18 यही हुआ। माइनस अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, √18 माइनस √6/8, √18 जिसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 2 9 2√3 माइनस √6/8, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कहाँ कौन सा वैल्यू लिया गया है। ठीक है, वैल्यू पुटअप पर कोशिश कीजिएगा, गणित प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका डाउट का स्वागत है, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का 4 साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वैल्यू पुटअप, साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 कितना होता है, बोलिए cos 60 कितना होगा, 2/√3 डिवाइड sec 30 होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। वैल्यू पुटअप हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2/2 माइनस 2/√3 डिवाइड 2/√3 प्लस 1 प्लस 2/2, तो 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड 2/√3 माइनस 3/2, यही है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3√3 माइनस 4/2√3 डिवाइड 4 प्लस 3√3 डिवाइड 2√3 है। चलिए 3√3 माइनस 4 डिवाइड 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 डिवाइड 4 प्लस 3√3, इटू इटू कट गया तो क्या बचा, 3√3 माइनस 4 डिवाइड 4 प्लस 3√3 आ गया। इससे पहले किए थे, इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सेलरेशन रूट हटाना है नीचे। ठीक है, नीचे रूट हटाना है हमको तो क्या होगा, 3√3 माइनस 4 डिवाइड 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई, नीचे रहता है ना सेम ऊपर लिखाएगा। चेंजिंग कहाँ होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 12√3, इससे मल्टीप्लाई माइनस 3 3 9 27 हो गया। फिर इसके से मल्टीप्लाई 16 प्लस 12√3 डिवाइड, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर इसमें आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, समझ में आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, क्या बनेगा, हम इधर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा इसका सॉल्व करने से, 24√3 माइनस कितना आएगा इसका 43 डिवाइड 16 माइनस 3 3 9 3 27, तो घटाएंगे 24√3 माइनस 43 डिवाइड माइनस कितना होगा 11, माइनस ऊपर ले जाए तो कॉमन ले हो जाएगा मेरा, तो क्या होगा 43 माइनस 24√3 बटे 11, आंसर करेक्ट है। अब विभाजित कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए, नहीं बनेगा फिर से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, करेक्ट है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, 5, इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा, 5 इंटू कोस कितना होता है, कोस का होता है √3/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, सेक के लिए क्या होता है, सेक के लिए 2/√3 का स्क्वायर, नहीं है 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 के लिए 1 होता है 1 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 और 3/2 का स्क्वायर, हो गया। सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 इसका 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, आगे देखते हैं 15/4, क्योंकि 5 3 जा 15, 15/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइड, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो क्या होगा 4/4, यही हो रहा है। सॉल्व करते हैं, क्या होगा एलसीएम, वहाँ होगा मेरा एलसीएम होगा 12, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 360 प्लस 4 64 माइनस 1, यही हो रहा है, डिवाइड 4/4, कितना होगा, कहीं कलर से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कितना है यहाँ पर, ये तो कट गया, तो 60 + 63 डिवाइड 12। सर क्या मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। क्या मिस्टेक हुआ होगा जहाँ तक लग रहा है हमको। यहाँ पर देखते फिर से विभाजित करते हैं वैल्यू को एक बार। साइन cos 60 वैल्यू होता है, हो यहाँ मिस्टेक किए हम लोग। वही बोले कि देखिए, सॉरी फॉर मिस्टेक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए वैल्यू आपको पुटअप करना पड़ेगा, वैल्यू पुटअप करने में तो मिस्टेक किए थे हम, ठीक है। देखिए 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप मिस्टेक होने से थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। चलिए 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4। चलिए ठीक है, 4/5 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड 4 1 + 3 12 3 3 5 जा 15 प्लस इधर डिवाइड कर 4 आएगा 464। पी का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, -1। पी के मिस्टेक किए क्या, sec 32/√3 then 1 sin 30 1/√2 का स्क्वायर cos 30। हाँ ठीक है, क्या मिस्टेक तो नहीं है। 4 × 4 16/4 3। हाँ यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ होगा क्या 12, ठीक है, डिवाइड 4/4 तो 367/12। ये तो कट गया, आंसर हो गया। थोड़ा मिस्टेक होती है, वैल्यू पुटअप करने में मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, कुछ नया नहीं है, बस हम वैल्यू पुटअप करके उसका सोल्यूशन कर दिए हैं। कहीं भी इसके बाद भी कहीं डाउट हो रहा है आपको बस इतने करना है, आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 का cosec 60 का ऐसा कुछ वैल्यू पुटअप करें। इसे वैल्यू पुटअप करने का मान आपको याद होना ही चाहिए, याद होगा तभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चूज। मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने बोला गया है। 2 10 30 डिग्री डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या होगा, ऑप्शन दिया है क्या को 4 को, क्या क्या दिया है, साइन 60 दूसरा ऑप्शन, cos 60 तीसरा ऑप्शन, tan 60 चौथा ऑप्शन, sin 30, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 डिग्री डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप कीजिए, 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 1 प्लस ये 30 ही है तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइड 1 + 1/√3
3, यही होगा। 2/√3 डिवाइड 4/3 हो गया। देखिए यहाँ पर एलसीएम 1 ही होगा ना, तो 1 है यहाँ पर, 3 एलसीएम होगा तो 3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 और 3 1 3, 3 + 1/3 तो 3 1 4/3 किए। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, वो तो बेसिक मैथ है, यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 2/√3 3/4 2 2 जा। अब देखिए √3 को 3 कर सकते हैं हम, तो क्या हो गया √3/2। यहाँ वो तो काटने समझ नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम जानते हैं क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3 को 3 होता है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा है, तो 3 को हम यहाँ पर √3 कर ले सकते हैं। जो √3 का √3 कटेगा तो √3 बचेगा, इसलिए √3 यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, अब देखिए हम मेरा क्या आया, वैल्यू आया √3/2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में किसका वैल्यू जो होता है, जो दिया हुआ है √3/3 होता है ना, 2 होता है। sin 60 में कि cos 60 में, tan 60 में कि sin 30 में। देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ऑप्शन ये सही है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर √3/2 इक्वल टू क्या आता है, sin 60 डिग्री। ऑप्शन ए आंसर हो गया, मतलब 1 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू पुट अप जानना था हमको, कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, दूसरा है 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइड 1 + tan² 45 डिग्री। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी दिया है sin 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0। 4 ऑप्शन दिया है। एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए तो चलिए कोशिश किए होंगे, नहीं होगा तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा इसका सोल्यूशन। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइड 1 + tan² 45 डिग्री। देखिए 1 - tan का वैल्यू कितना आता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड 1 + 1 का स्क्वायर, तो कितना आया 1 - 1/1 + 1, तो 0/2, तो आंसर 0। ऑप्शन 4, सिंपल था क्वेश्चन, तो कुछ था नहीं, बोले पुटक पढ़ के आंसर आ गया। ठीक है, चलिए
मतलब क्या था इसमें, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, एक क्वेश्चन था। 1045 का मान क्या होता है, 1045 का वैल्यू होता है 1, इसमें मान बैठा दिए, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 2, 0/2, तो 0 ही आएगा आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन का 3rd नंबर, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो ए का वैल्यू क्या करना है ना। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 30 डिग्री, ऑप्शन 3 है 45 डिग्री, ऑप्शन 4 है 60 डिग्री। 0, 30, 45 और 60। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्यूशन साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, यही है। एक बना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी लिख दे रहे हैं 2 साइन ए कोस ए बराबर 2 साइन ए। फॉर्मूला क्या आता है ना कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आता है। तो थीटा का जगह ए लिखा हुआ था, तो उसी फॉर्म में तोड़ दिया गया है इसको। ठीक है, अब देखिए 2 कैंसिल, साइन ए कैंसिल। ठीक, तो कोस ए इक्वल टू 1। अब डिपेंड ये करता है ना कोस, तो कोस थीटा का वैल्यू ए कब होता है, या बोल सकते हैं कोस का वैल्यू 1 कब होता है, जब क्या बोलेंगे कोस 0 डिग्री होता है। तो कोस 0 डिग्री पे कोस का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए एक कंपेयर करेंगे तो एक इक्वल टू 0 डिग्री आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अभी फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, फॉर्मूला सब लिखा देंगे, ये फॉर्मूला आएगा आगे में। ठीक है, जब हम 8.3 पढ़ेंगे ना तो सारे फॉर्मूला को लिखा दिया जाएगी आपको, सब फॉर्मूला को हम लिख देंगे बोर्ड में। ठीक है, इसमें देखिए साइन 2 थीटा था, साइन 2a है, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था इसलिए एक फॉर्मूला लिख लिए उसको। अब देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 कोस ए, इधर 1 बचा। अब कोस ए का वैल्यू 1 कब होता है, जब कोस 0 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे तो कोस कैंसिल होगा, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा मेरा 0 डिग्री निकलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो का 4 नंबर क्या है, 2 10 30 डिग्री डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। ऑप्शन दिया है, क्या का ऑप्शन है cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखते सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन क्या है 2 10 30 डिग्री डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। वैल्यू पुटअप करते हैं 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितना आता है 1/√3 डिवाइड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइड 1 माइनस 1/3, यही है। तो क्या होगा 2/√3
3 डिवाइड 3 माइनस 1 का 3, 2/√3 बाई 2/3, 2/√3 इंटू 3/2। देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से निकलेगा मेरा क्या √3, तो √3 आया। करेक्ट है। अब इसमें से √3 का वैल्यू किस में होता है, मतलब कि √3 किस में से आएगा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का √3/2, sin 30 का 1/2, tan 60 का होता है √3। ऑप्शन सी आप लिख सकते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, चाहे आप लिख सकते हैं इस चीज को, इसमें शॉर्ट ले सकते हैं। एवं हमको लगता है इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में एक बार आराम से, ठंडे मन से इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन टफ है नहीं, बस वैल्यू पुटअप करने से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या क्वेश्चन दिया है, इफ 10 a प्लस b इक्वल टू √3 है, और क्या दिया है 10 a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है। तो वैल्यू निकालना है क्या, जहाँ पर a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री है, a b का फाइंड आउट करना है, a का b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा मेरा यहां से, 10 a प्लस 10 का कितना है मेरा √3 होता है किसमें है 10 60 डिग्री में। तो यहां से कंपेयर करेंगे हम तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो 10 a माइनस बी 1/√3 कब होता है, जब 10 कितना का होता है 30 डिग्री का होता है। तो 10 30 डिग्री, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा मेरा, निकलेगा मेरा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या कर रहे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों प्लस कर रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू 90/2 कट के 45 डिग्री आ गया। मतलब कि a का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू कहीं पुटअप कर दें किसी इक्वेशन में। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ठीक, इक्वेशन 1 कितना है मेरा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितना है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b आएगा 60 माइनस
45, तो बी आ गया मेरा कितना, बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। देखिए हैंस ए का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था क्या, कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 छोटा है। देखिए लिखा हुआ है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है, तो तुम जोड़ेंगे तो 60 है, 90 से मेरा कम ही हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू का पूरा आंसर मेरा निकल गया, करेक्ट है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 को छोड़ दिया जाए जहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, तो एक्सरसाइज मेरा 2.3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये गौर कीजिएगा, हम जहाँ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, जैसे एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहे हैं, इसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस में लेके ट्रिकोमेट्री को पूरा इंड करेंगे। ठीक है, फिलहाल एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्वेश्चन सब है, उसको हम करा देना है पहले। जैसे एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन था उसको करा दिए, 8.2 का भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको 8.3 का सोल्यूशन मिलेंगे, साथ ही कुछ फॉर्मूला मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उधर फॉर्मूला हम ट्रिकोमेट्री में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 जाने से पहले हमको उससे पहले कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उस क्वेश्चन सब को, उन एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए पूरा, जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी आपको लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिले होंगे, सबको आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है, अधिक दिन नहीं बचा आपके एग्जाम में। आपका अभी रिविजन मोड में आ जाना चाहिए। आप क्वेश्चन उठाइए, किताब खोलिए, पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए। भाई जो भी डाउट होगा उसके लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।